नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं जो कि नेपाली परिवार के बारे में ये कहानी है, जहाँ पर नेपाली परिवार काठमांडू के अंदर खुशी खुशी रहा करता था। इस परिवार को एक ऐसी नज़र लग गई जिससे कि वहाँ पर मातम छा गया और इसके बावजूद जो वहाँ की बहू है उसको अपने ससुर के पास प्रेग्नेंट होने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो परिवार में जो है खुशी का माहौल छा जाता है। आइए इस कहानी को डिटेल में जानते हैं। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं काठमांडू की। ये परिवार है जहाँ पर पति पत्नी और उनका लड़का और लड़की रहा करते थे। पति पत्नी जो है बैंक में काम करते थे और दोनों वहाँ से रिटायर हो चुके थे। जो लड़की है उसकी भी सरकारी जॉब बैंक में लग गई थी और जो लड़का है उनका वो आर्मी में लग गया था नेपाल की आर्मी में करते करते उनके माँ बाप जो है उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो है उनकी बेटी से जो लड़का है वो 4-5 साल बड़ा था। अब परिवार के लिए अच्छी बहू देखते देखते उन्हें एक सुंदर कन्या का पता चला। सुंदर कन्या के साथ जो है लड़के का विवाह हो जाता है। तो लड़के का विवाह होने के बाद दोनों जो है गोवा इंडिया के अंदर आ जाते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए। हनीमून बहुत अच्छे से बनता है इनका। यहाँ पर ये घूमते हैं फिरते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी जाते हैं और यहाँ पर अपना हनीमून कंप्लीट करने के बाद जो है नेपाल काठमांडू में वापस आ जाते हैं। कुछ दिन जो लड़का है वो अपनी छुट्टियाँ जो कंप्लीट करने के बाद जो है अपनी आर्मी में वापस लौट जाता है। अपनी घरवाली को जो है अपने माता पिता के पास छोड़ देता है और जो है वापस आर्मी में जाने के बाद वो अपनी घरवाली से फ़ोन पे बात करता रहता है। फ़ोन पे बात करते करते तकरीबन 1-2 महीना निकल जाते हैं। फिर एक दिन अपनी फ़ोन पे अपनी पत्नी को बोलता है कि अगले हफ्ते मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और जैसे ही वो निकलता है अगले हफ्ते मिलने के लिए, रास्ते में जो है लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बारे में माँ बाप और पत्नी को जैसे ही पता चलता है तो भागे भागे वो अस्पताल में पहुँचते हैं। अस्पताल में जैसे ही पहुँचते हैं तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। जो परिवार वाले हैं वो उसकी वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं जो हमारा लड़का है वो ठीक ठाक रहे। डॉक्टर जैसी बात आते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपका लड़का तो ठीक है, लेकिन जो इसकी रीढ़ की हड्डी है वो हिल गई है और इसका जितना भी जो निचले का हिस्सा है उसमें लकवा मार गया है। अब ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जो उसकी पत्नी है और घर वाले हैं इस बात को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और उनका मन इतना ख़राब होता है। फिर भी भगवान के आगे ये दुआ करते हैं कि तुमने जो है ऐसा एक्सीडेंट होने के बावजूद जो है हमारे लड़के को बचा लिया। उसके बाद जो है लड़के को लेके जो है घर पे आ जाते हैं और घर पर आकर जो है पति और की जो पत्नी है बहुत सेवा करती है और पत्नी जो है तकरीबन 2 से 3 साल तक उसके लिए मन लगाकर सेवा करती है। उसकी मालिश भी करती है कि शायद भगवान इसकी टांगों में ऐसी जान दे दे और इसका जो लकवा मार गया है शरीर वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बट जो है उन्हीं को ये मंजूर नहीं था। जो लड़का है वो स्वस्थ नहीं हो पाता, बेड पे लेटा रहता है और जो पूरा डिपेंडेंट जो है अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के ऊपर हो जाता है। एक दिन जो है घर वाला उदास होकर अपनी घरवाली को कहता है कि मैं तो कभी ठीक नहीं होऊंगा, पर मेरे करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम जो है दूसरी शादी कर लो। लड़की इसके लिए मना कर देती है कि शादी एक बार की है, आपके साथ ही जीऊँगी और आपके साथ ही मरूँगी। इस तरह का वाक़या सुन के वो खुश होता है कि मेरी पत्नी जो है मुझसे बहुत प्यार करती है। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। 6 महीने के बाद जो है सास अपनी बहू से बोलती है कि मुझे पता है कि घर पे अब किसी भी तरह का कोई वारिस नहीं आ सकता, तो बताइए ये घर किस तरह चलेगा। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो अपने लड़के से भी बात करती है कि घर का किस तरह चलेगा कि अगर हमारी पीढ़ी भी नहीं होगी। जो लड़का बोलता है कि हमें शायद एक छोटा बच्चा जो है वो गोद ले लेना चाहिए। तो माँ बोलती है कि हमें किसी भी तरह की दूसरी औलाद नहीं चाहिए, हमें अपनी जो है घर का ही बीज चाहिए और घर का ही बीज होगा तभी वो ये घर जो है वो संवरेगा। इस तरह की वाकया उसकी माता ने अपने लड़के को बोला। तो लड़का बोला कि माता जी कर भी क्या सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो घर का वारिस किस तरह आएगा। उसने बोला कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं फिर तुमसे ये बात करूंगी। वो इस तरह की बात जो है फिर
2 महीने के बाद कुछ सोचने के बाद अपने घर वाले से और अपने जो लड़का है उससे बात करती है कि हमें पता है कि घर का वारिस नहीं आ सकता, घर का वारिस सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है कि अगर जो है घर का ससुर मतलब मेरा जो पति है वो तुम्हारी पत्नी के साथ सोए, उससे वो गर्भवती हो जाए और इसके बारे में किसी को भी बाहर कानों कान खबर नहीं होगी। तो इस तरह का वाक़या सुन के जो लड़का है कि माताजी ये मुझे काम जो है ठीक नहीं लगता, और अपने पिताजी से पूछता है पिताजी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। पिताजी बोलते कि मुझे तो ये नहीं पता कि जो तुम्हारी माताजी जिस चीज़ को मानती है मैं वही करने को तैयार हूँ। अब वो जो लड़का है बहुत सोचने के बाद जो है अपनी घरवाली से बात करता है। जो उसकी घरवाली है वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि जो मेरा ससुर है वो मेरे पिता समान है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। फिर भी बहुत समझाने के बाद जो है पत्नी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है और जो उसका ससुर है वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। और राज़ी होने के बाद जो है उन दोनों की जो है सुहागरात के लिए दिन देखा जाता है, और इसी तरह जो है ससुर और जो बहू है वो अपनी सुहागरात की तरह मनाते हैं, और सुहागरात जो है उनकी 1 से 2 महीने तक इसी तरह चलती रहती है। और इसी बीच जो है पता चलता है जो पत्नी है वो उसकी गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद जो है घर में खुशी का माहौल छा जाता है। उसके बाद जो है गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो जाती है, और सास है अपनी बहू से बोलती है बहू मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने जो है मेरी बात मान के घर का जो है वारिस दे दिया, और वारिस चाहे लड़का आए या लड़की आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस घर का बच्चा होगा जो तुम दे रही हो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम जो भी मुझसे चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का सिलसिला जो है परिवार में होता है और परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। सो दोस्तों ये जो वाक़या है नेपाल की एक सच्ची कहानी है। आपको क्या लगा ये कहानी सुन के? क्या ऐसा होना चाहिए था परिवार में या नहीं? इसके बारे में मैं भी यहाँ सही या गलत नहीं बता सकता। ये जो है इसके बारे में आप ज़रूर है इसके बारे में बता सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये सही होना चाहिए था कि एक ससुर जो है अपनी बहू को प्रेग्नेंट करे जो कि एक बाप समान होता है। शायद ये रिश्ता जो है सही नहीं था, उनके परिवार वालों को ऐसा क्यों लग रहा था। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।